अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। सबसे पहली MCQs है जिसको हमने 2 पॉइंट्स के अंदर नोट किया है, नंबर 1 और नंबर 2। तो इसको किस तरह से करना है कि यहाँ पे हम √5x प्लस का 1 इक्वल्स टू 6 है। हमें क्या करना है कि इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, और अगर MCQs हो तो आपने शॉर्ट मेथड यूज करना है। अपने काम को छोटे से छोटे टाइम में और जल्द से जल्द करने की कोशिश करनी है। इससे आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये रूट से बाहर निकल के आज़ाद हो जाएगा। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 है। अब क्या करेंगे कि 5x है और 1 को यहाँ भेजने के बाद 36 को -1 करेंगे तो हमारे पास x 5 आएगा, और इस तरीके से 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि जब इसका ऑप्शन दिया जाता है तो यकीनी तौर पे इसके ऑप्शन के अंदर 7 भी मौजूद होगा और भी आंसर मौजूद होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ये आंसर आने के बावजूद भी ये आंसर नल सेट भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको इसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी पड़ेगी और वेरिफिकेशन के बगैर इस आंसर को बिल्कुल हतमी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसकी और जैसे रूट से बाहर आया तो दोनों साइड एक जैसे आ गए, 6 आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली इसका आंसर 7 होगा। 7 ये हमने इस साइड पे नोट कर लिया है। और सेकंड जो पॉइंट है इसका तो क्या कहना भाई, ये सेकंड पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है और ये तो एग्जाम में इतना ज़्यादा आता है कि 10 ईयर में अप्रॉक्सीमेटली ये 4 टाइम तो आया हुआ है। ऐसी की है कि मैंने दोनों क्वेश्चन एक अंदाज के लिए, लेकिन यहाँ पे बुक के अंदर भी MCQs मौजूद है। यही वजह है कि बार बार एग्जाम में आती है। अब देखें यहाँ पे अगर इक्वल्स टू से पहले रूट है और रूट के बाद -4 लिखा है, तो इस सूरत में बगैर सॉल्व किए आप इसका आंसर नल सेट लिख सकते हैं। हम लिख लें कि नल सेट है। 4 बिल्कुल एक जैसे हैं और यहाँ रूट की बात है, यहाँ पे मॉड की बात है। मॉड भी कहते हैं, एब्सोल्यूट भी कहते हैं, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी 2 अंदाज से क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, एक वो जिसकी सोच अलग है और एक वो जिसकी सोच फिक्स है और आसान है। वो इस तरीके से कि अगर तो आपको मॉडुलस दे रहे हैं और इक्वल्स टू के बाद पॉजिटिव दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ था, तो आपने मॉडुलस को फाइंड आउट करते हुए इसका आंसर निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? छोटा सा आंसर होगा, क्योंकि MCQs 1 नंबर की होती है, बहुत बड़ा नहीं देते इस तरह का। ये पॉजिटिव होना चाहिए जब यहाँ अकेला मॉडुलस हो। अब मॉडुलस को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस की साइन लगाते हुए 8 आ जाएगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है इधर आके वो डिवाइड हो जाता है, और जैसे ही डिवाइड होता है तो इसका आंसर प्लस माइनस का 4 हो जाता है। तो यकीनी तौर पे इसका आंसर ±4 हो जाएगा। और इसके बाद वाली में भी वही वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे कि अगर आपको मॉडुलस दिया जाए और इक्वल्स टू के बाद नेगेटिव दिया जाए तो डायरेक्ट आपने बोल देना है विदाउट फाइंड आउट किए कि इसका आंसर नल सेट होगा। बिल्कुल ये दोनों एक ही मिजाज के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे रूट होगा, इक्वल्स टू के बाद माइनस होगा, तो फटाफट आपने क्या बोल देना है? नल सेट। इधर भी नल सेट बोल देंगे, तो कोई फाइंड आउट नहीं करना, जो करेगा अपना टाइम जाया करेगा। तो इसका आंसर नल सेट आएगा, जैसे कि इसका आंसर आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसको नल सेट क्यों कहा गया। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पहले ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन याद रखें ये एब्सोल्यूट जो है वो डिस्टेंस को शो करता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि बंदा अगर बिल्कुल रुका है तो 0 किलोमीटर, और अगर चला है तो पॉजिटिव के अंदर डिस्टेंस आता है, नेगेटिव में नहीं आता। तो लिहाजा कहने का मतलब है यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू दी, वहां नेगेटिव दिया, तो वो तो नल सेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता।
अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को कुछ बेहतर करने के लिए हमने एक पॉइंट इधर तो नहीं लिया, लेकिन इधर भी ले सकते थे। इधर हमने 5th पॉइंट लिया। 5th पॉइंट में हमने ये बताया कि देखें, जिस तरह के हमने नंबर 4 में कहा कि मॉडुलस के बाद अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो आप इसे नल सेट कह दें। तो भाई इतना जज्बाती नहीं होना कि यहाँ पे भी इसको नल सेट कह दें, क्योंकि यहाँ इक्वल टू के बाद क्या है, -2। लेकिन बात को गौर करें, सही जुमला पकड़े कि यहाँ पे मैंने कहा था मॉडुलस यहाँ पे हो और इक्वल टू के बाद -3। लेकिन यार इधर ये भी तो है ना -11 है ना। तो इस -11 को फौरी तौर पे कहना कि भाई तू उधर चले जा, राइट हैंड साइड पे चले जा। जबकि यहाँ पे भी होता तो ये करते, लेकिन यहाँ था ही नहीं। तो वहां पे डायरेक्ट इससे, जैसे कि हमने इसको ओपन किया था, प्लस माइनस की साइन लगाई, इधर ओपन हम कर ही नहीं सकते। करेंगे तो वो लॉजिकल गलत होता है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो ये, इसके अलावा ये भी तो वैल्यू आई है। तो अब ये कि ये डॉजिंग कह सकते हैं कि -2 है, तो ये -11 जब उधर जाएगा तो ये प्लस के 11 हो जाएगा। तो आपके पास नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। करके देखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। आया ना, वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 के अंदर हमने 2x -1 और -2 के बाद पास -11 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 11। तो यहाँ पे अब जैसे ही वहां पे जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस का 9 आ गया। तो भाई अब तो अगर इसको और इसको मैच करें तो जमीन आसमान का फर्क है, वो माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है। तो ये वाली टाइप तो ये वाली टाइप हो गई। फिर हमने क्या करना है, मॉड को ओपन करना है और करने के बाद इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा देना है। और एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे, और फिलहाल ये -1 को इधर लाके प्लस कर देंगे। और ये हम गलत नहीं करते, -1 उधर जाके प्लस ही होता है, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि हम इधर वाले माइनस को उधर जाके प्लस लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे एक बार ये प्लस में सॉल्व करते हुए और एक बार ये आप माइनस में सॉल्व करते हुए इसका आंसर लेके आएंगे। और क्या होगा कि x है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। और इसी तरह -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, -4 और 5। कोई भी पहले कोई भी बाद में आ सकता है। अच्छा, नंबर 6 है, ये भी आप लोग एहतियातन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है। लेकिन इसी को कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड वीडियो जो सेकंड पार्ट बनाएंगे, इसी से आगे वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि रूट की बात है तो रूट की बात इधर ही हम फिनिश कर देते हैं। तो ये इर्रेशनल इक्वेशन होती है जिसके ऊपर रूट्स दिए हों वेरिएबल्स के अंदर। तो ये कौन सी इक्वेशन है, इर्रेशनल कहलाएगी। और तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।